हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक जो कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का चैप्टर नंबर 1 है, कम्युनिकेशन। यहाँ उसके कुछ गोल्स दिए हुए हैं। लर्नर्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, रिकॉग्नाइज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, understand and applied varied structure and networks in communication, use techniques of skill communication, recognize the and address barriers in communication। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, जैसे कि डिफाइन कम्युनिकेशन, एलुसिडेट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ communication, explain process of communication, describe varied networks in communication, state benefits and characteristics of effective communication, understand barriers in communication। तो ये टोटल हमारे 6 पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग आगे हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन जो हमारा वर्ड है वो ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से, जिसका मीनिंग होता है टू शेयर। शेयर इंफॉर्मेशन हो सकता है या फिर शेयर एनी अदर डॉक्यूमेंट हो सकता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशन थ्रू। ये एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का। हमारे आइडियाज़ हो गए, थॉट्स हो गए, फीलिंग्स हो गए और हमारे इमोशन थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग एंड बिहेवियर। किस मीडियम के थ्रू? स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस अ सेंडर जिसको एनकोडर भी कहा जाता है, एनकोड्स अ मैसेज एंड देन यूजिंग अ मीडियम। मैसेज ड्राफ्ट करता है, एनकोड करता है और फिर किसी मीडियम को यूज़ करके या फिर चैनल को यूज़ करके सेंड्स इट टू द रिसीवर को सेंड कर देता है। रिसीवर को यहाँ डिकोडर भी कहते हैं। हु डिकोड्स द मैसेज एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, जो कि मैसेज को डिकोड करता है मतलब उसको समझता है, उसको अपनी पैटर्न में कन्वर्ट करता है, उसको समझता है उस इंफॉर्मेशन को, एंड देन सेंड बैक एप्रोप्रिएट फीडबैक, और उसके बाद उसका रिप्लाई करता है, फीडबैक देता है, यूजिंग मीडियम चैनल, किसी मीडियम के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं। द मेन स्टेप्स इनहेरेंट टू ऑल कम्युनिकेशन, मतलब कुछ मेन स्टेप है जो कि एसेंशियल होते हैं हर कम्युनिकेशन के लिए। नंबर 1, द पर्पज़ और रीज़न फॉर द कम्युनिकेशन। हमें कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए कोई पर्पज़ या फिर रीज़न होना चाहिए। नंबर 2, द कंटेंट ऑफ द मैसेज। हमें उस मैसेज को ड्राफ्ट करने के लिए कोई भी कंटेंट होना चाहिए। नंबर 3, द मीडियम यूज्ड फॉर कन्वेइंग द मैसेज। अब हमें मैसेज सेंड करने के लिए कोई मीडियम होना चाहिए। मीडियम क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, रिटन टेक्स्ट, स्पीच, पिक्चर्स, जेस्चर्स एंड सो ऑन। मतलब इन सब मीडियम्स के थ्रू हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। नंबर 4, ट्रांसमिटिंग द मैसेज मतलब सेंड द मैसेज। नंबर 5, मैसेजेस आर ऑफन मिसइंटरप्टेड ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस सच एज नॉइस क्रिएटेड बाय ह्यूमन। अब जो मैसेजेस हम लोग भेजते हैं या फिर हम लोग के पास आते हैं वो मिस इंटरप्ट हो जाते, कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है हम लोगों के बीच में। कैसे? जैसे कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो जाता है, जैसे जो ह्यूमन नॉइस क्रिएट करते हैं और जो ट्रैफिक की आवाज़ होती है, नेचुरल फोर्सेस जैसे बारिश हो रही होती है तो नेटवर्क में दिक्कत हो जाती है। दीज फैक्टर कैन रिजल्ट इन मिसकम्युनिकेशन। इस वजह से हमारे बीच मिसकम्युनिकेशन हो जाता है।
नंबर 6 रिसीविंग द मैसेज, हम मैसेज को रिसीव करते हैं। नंबर 7 डिसिफरिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ मैसेज, डिकोड। कन्वर्टिंग एंड मेकिंग सेंस मतलब हम उस डिसिफरिंग मतलब कन्वर्टिंग होता है, हम लोग उस मैसेज को कन्वर्ट करते हैं, और उसका मेकिंग सेंस हम लोग सेंस बनाते हैं, उसको डिकोड कहते हैं। नंबर 8 इंटरप्रिटिंग एंड फिगरिंग आउट व्हाट द रिसीवर थिंग्स एंड इज द रियल इमेज। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू दिया है कि पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले सेंडर होता है। सेंडर अपना मैसेज एनकोड करता है। एनकोड मतलब ड्राफ्ट करता है, जिस भी पैटर्न में उसका मैसेज हो उसको ड्राफ्ट करता है। फिर वो अपने मैसेज को सेंड करने के लिए चैनल का यूज़ करता है। उस चैनल से वो रिसीवर तक भेजता है। रिसीवर तक जाने के बीच में ही जो नॉइस क्रिएट होती है, जैसे कि अभी ये बताया था कि जो नॉइस क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ट्रैफिक्स एंड नेचुरल फोर्सेस, वो मिसकम्युनिकेशन कर देती हैं। उसके बाद रिसीवर के पास जब पहुंच जाता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है मैसेज को। उस मैसेज को डिकोड करता है, जिस भी पैटर्न में वो मैसेज होता है उसको समझता है। फिर वो अपना फीडबैक देता है, और फीडबैक भी वो किसी चैनल के थ्रू देता है। जब वो चैनल के थ्रू देता है तो कुछ बैरियर्स आते हैं। बैरियर्स माने रुकावटें। जब वो किसी चैनल के थ्रू देता है तो कुछ रुकावटें आती हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर हो गया, लैंग्वेज बैरियर हो गया। अब जैसे जो सेंडर है उसने हिंदी में मैसेज भेजा था, आप उसको मराठी में मैसेज भेज दोगे तो एक मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, दोनों के बीच में एक बैरियर आ जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा सेंडर को। फिर उस चैनल के थ्रू वो फिर से सेंडर के पास पहुंचता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पढ़ते हैं हमारे, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग पे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। A good understanding of the different types and styles of communication can enhance your personal and professional relationship. एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंट टाइप्स एंड स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को एनहेंस करता है। रिजॉल्व एनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकंसेप्शंस and contribute to a successful business venture and joyful personal life। हमारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शंस होते हैं इनको ख़त्म करता है और कंट्रीब्यूट करता है हमारे सक्सेसफुल बिजनेस जर्नी और जॉयफुल पर्सनल लाइफ में। एवरी पर्सन हैज़ हिज और हर पर्सनल स्टाइल ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर्स। हर पर्सन का एक पर्सनल स्टाइल होता है दूसरों से इंटरेक्ट करने का। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एन इंडिविजुअल यूजेज मैनी फोल्ड चैनल्स टू कन्वे द मैसेज। एक कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इंडिविजुअल वेरियस चैनल्स यूज़ करता है अपने मैसेज कन्वे करने के लिए। However, the effectiveness of communication styles depends upon whether the receiver has accurately interpreted the intended idea, thought, feeling, etc. लेकिन ये डिपेंड करता है उसके इफ़ेक्टिवनेस पे कि जो रिसीवर है उसको कितना समझ में आया। वो स्टाइल पे डिपेंड करता है, वो किस आइडिया, थॉट, फीलिंग एक्सेट्रा वो जो भी हो। Sometimes the speaker reveals more than he or she wish to convey through tone, gesture, etc. कभी कभी हम लोग जो बोलना चाहते हैं उससे ज़्यादा कन्वे कर देते हैं। जैसे हम लोग कभी किसी के बारे में बोल रहे होते हैं तो हम लोग मुंह से तो बोल ही रहे होते हैं, उसको फिंगर से भी पॉइंट करते हैं। तो दो तरह से हम लोग जेस्चर से भी बोल रहे हैं और वर्ड से भी बोल रहे हैं, तो कभी कभी हम लोग ज़्यादा बोल देते हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन।
द बोर्ड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन आर बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। पहला है कम्युनिकेशन चैनल पे बेस्ड। नंबर 1 वर्बल कम्युनिकेशन, नंबर 2 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नंबर 3 विजुअल कम्युनिकेशन। उसके बाद बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, नंबर 2 पर्पस एंड स्टाइल पे बेस्ड है। नंबर 1 फॉर्मल, नंबर 2 इनफॉर्मल। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मीनिंग होता है वो कम्युनिकेशन जो कि बोल के और लिख के किया जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज। ये वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें वर्ड्स और लैंग्वेज यूज़ करे जाते हैं किसी भी मैसेज को डिलीवर करने के लिए। थ्रू वर्बल प्राइमरीली रिफर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू द स्पोकन मीडियम। ये स्पोकन मीडियम में सबसे पहले रिफ़र करता है। वाइल कैटेगराइजिंग टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन द रिटन एंड ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर इंक्लूडेड। अगर वर्बल कम्युनिकेशन को कैटेगरी वाइज में डिवाइड करेंगे तो रिटन और ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड होते हैं इसमें। तो पॉइंट नंबर 1 आता है रिटन कम्युनिकेशन। It includes letters and documents, emails, reports, handbooks, brochures, various chat platforms, SMS and any form of written interaction between people। तो हमें कोई भी रिटन कम्युनिकेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, हैंडबुक्स, ब्राउचर्स, वेरियस चैट प्लेटफॉर्म्स। मतलब जो भी कम्युनिकेशन हम लोग लिख के करते हैं उसको रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल एंड इनडिस्पेंसिबल का मीनिंग होता है नेसेसरी फॉर फॉर्मल बिजनेस इंट्रैक्शंस। फॉर्मल बिजनेस को करने के लिए हमें रिटन कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जिसमें कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स, मेमोज, प्रेस रिलीज, फॉर्मल बिजनेस प्रपोजल्स एक्सेट्रा ये सब करते हैं। एंड लीगल इंस्ट्रक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन, और लीगल इंस्ट्रक्शन और डॉक्यूमेंटेशन जिसके थ्रू हम लोग करते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द राइटिंग स्टाइल, ग्रामर, वोकेबुलरी एंड क्लियरिटी। एक इफेक्टिवनेस रिटन कम्युनिकेशन में तभी आती है जब राइटिंग स्टाइल, ग्रामर, वोकेबुलरी एंड क्लैरिटी हो उसमें। नेक्स्ट है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। इट रिफर्स टू द कम्युनिकेशन थ्रू द स्पोकन वर्ड्स। जो भी कम्युनिकेशन बोल के की जाती है उसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ईदर मे बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, टेलीफोनिकली कॉल पे हो, वाया वॉइस चैट कोई वॉइस चैट हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो, और एनी अदर मीडियम या फिर कोई दूसरा मीडियम हो। फॉर्मल मीडियम लाइक लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, मीटिंग्स एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस, चिट चैट, गॉसिप्स एक्सेट्रा। फॉर्मल मीडियम के लिए जैसे लेक्चर्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, सेमिनार्स हो गए, मीटिंग्स हो गई, और इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस के लिए चिट चैट हो गई, गॉसिप हो गई। पार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ये सारे ओरल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। इफेक्टिव ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन क्लियर स्पीच एंड द टोन यूज्ड बाय द स्पीकर। एक इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन में क्लियर स्पीच और जो टोन स्पीकर के द्वारा इस्तेमाल करी गई है वो डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग इनटू हाई और लो वॉल्यूम और टू फास्ट और स्लो कैन ऑल्सो इम्पेयर कम्युनिकेशन। मतलब बहुत तेज़ बोलना और बहुत धीरे बोलना, या फिर बहुत हाई पिच में या फिर बहुत धीमे पिच में बोलना, ये कम्युनिकेशन को डैमेज कर सकता है।
impair communication between people. Even non-verbal communication such as body language and visual cues affect the quality of interaction among individual और ग्रुप्स. इवन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं जैसे कि बॉडी लैंग्वेज हो गया और विजुअल क्यूज मतलब जो सिग्नल्स होते हैं जैसे कि जो डायरेक्शन देने के लिए सिग्नल्स लगे रहते हैं वो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल ग्रुप्स वो भी इफ़ेक्ट करते हैं. आगे बढ़ते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द ईजीएस्ट फास्टेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत ईजी फास्ट और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फॉर्म है कम्युनिकेशन का. Yet surprisingly, according to research, it comprises of only 7% of human being communication. लेकिन ये सरप्राइजिंग है एक रिसर्च के द्वारा कि सिर्फ 7% ह्यूमन बींग्स इसको यूज़ करते हैं. पॉइंट नंबर 2 आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ना ही बोल के ना ही लिख के. कैसे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज. इसमें हम लोग भेजते हैं या फिर रिसीव करते हैं वर्डलेस मैसेज. दीज मैसेजेस कैन एड वर्बल कम्युनिकेशन. ये जो मैसेज होते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए होते हैं. टू कन्वे थॉट्स कन्वे करने के लिए एंड फीलिंग्स कॉन्ट्रेरी टू स्पोकन वर्ड एंड एक्सप्रेस आइडियाज एंड इमोशन ऑन देयर ओन. सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ह्यूमंस आर टू कॉम्प्लीमेंट एंड इलिस्ट्रेट. कुछ फंक्शन जो होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ह्यूमंस में वो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और समझाने के लिए होते हैं. टू रीइंफोर्स, टू सपोर्ट एंड एम्फेसाइज, इम्पॉर्टेंस देने के लिए. टू रिप्लेस एंड सब्सटीट्यूट, कुछ रिप्लेस और सब्सटीट्यूट करने के लिए. टू कंट्रोल एंड रेगुलेट, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए. एंड टू कॉन्ट्रेडिक्ट एंड डिनोटेड मैसेज, किसी को ओपोज करने के लिए या फिर इंडिकेट करने के लिए किसी मैसेज. इसका पॉइंट नंबर 1 है फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जो हम लोग फिजिकली बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है. एन इंडिविजुअल्स बॉडी लैंग्वेज दैट इज किसी का फेशियल एक्सप्रेशन, स्टैंस मतलब उसका उस जिस तरह से खड़ा होना, जेस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस, इशारों से, आवाज़ की टोन से, टच से एंड अदर फिजिकल सिग्नल्स कॉन्स्टिट्यूट दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग फॉरवर्ड में मीन फ्रेंडलीनेस, एक्सेप्टेंस एंड इंटरेस्ट. वो सामने वाले का एक्सेप्टेंस और इंटरेस्ट बताता है. while crossing arms can be interpreted as, हाथ मोड़ना ये दिखाता है as antagonistic and defensive posture. एंटागोनिस्टिक्स का मीनिंग होता है फीलिंग एक्टिव एंड डिफेंसिव पॉस्चर मतलब डिफेंड करने का पोजीशन. Research estimates that physical non-verbal communication accounts for 55% of all communication. सारे कम्युनिकेशन में फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 55% होता है, जिसमें आता है स्माइल्स, फ्रॉन्स. फ्रॉन्स का मीनिंग होता है आईब्रोज ऊपर नीचे करना. पुशिंग ऑफ लिप्स, क्लेंचिंग ऑफ हैंड्स किसी को पॉइंट करना या फिर हाथ से कोई इशारे करना, एक्सेट्रा. ट्रांसमिट इमोशन विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन. ये वो इमोशन ट्रांसमिट करते हैं जो कि वर्बल कम्युनिकेशन से नहीं हो पाते, लिख के और बोल के नहीं हो पाते हैं. हमारा पैरा लैंग्वेज.
पैरा लैंग्वेज का मीनिंग होता है मोर देन लैंग्वेज या फिर मोर देन वर्ड्स, द वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड, जब आप कुछ कहने की कोशिश करते हैं अपने एक्चुअल वर्ड से ज़्यादा। रिवील द इंटेंट ऑफ द मैसेज, जैसे कि द वॉइस क्वालिटी, इंटोनेशन, इंटोनेशन का मीनिंग होता है जो अप्स एंड डाउन्स करते हैं आप अपनी आवाज़ में। पिच, स्ट्रेस, इमोशंस, टोन एंड स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग। कम्युनिकेशन अप्रूवल्स, इससे कम्युनिकेशन अप्रूवल होता है। एंड इंटरेस्ट और लैक ऑफ इट, कभी कभी उसमें लैक भी हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है। रिसर्च एस्टिमेट्स दैट टोन ऑफ द वॉइस अकाउंट्स फॉर 38% ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। रिसर्च ये बताती है कि टोन ऑफ वॉइस अकाउंट्स 38% ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, 38% कैरी करता है पूरी कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक का मीनिंग होता है थ्रू आर्ट और ब्यूटी। आर्ट फॉर्म्स सच एज डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर मतलब स्टैचू, म्यूजिक आर ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब भी कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, इनके थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। दे डिस्टिंक्टली कन्वे द आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ द आर्टिस्ट, वो क्लियरली कन्वे करते हैं आइडियाज और थॉट्स आर्टिस्ट के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपीयरेंस। अपीयरेंस का मीनिंग होता है कि कैसे आप अपीयर करते हैं। अपीयरेंस इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग नोटिस्ड अबाउट अ पर्सन। जब आप पहली बार किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं तो आप सबसे पहले उसको अपीयरेंस से ही जज कर पाते हैं, जो आप नोटिस करते हैं। अ वेल ड्रेस्ड एंड ग्रूम्ड पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मेथोडिकल। एक वेल ड्रेस्ड और ग्रूम्ड पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड मतलब वेल अरेंज्ड एंड मेथोडिकल अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम। कैसा दिखता है? वेयर इज अ स्लॉपी एंड शैबी पर्सन फेल्स टू मेक अ फेवरेबल इम्प्रेशन। वहीं एक अनसिस्टमैटिक और पुअर कंडीशन वाला पर्सन, गंदे कपड़े पहने हुए और प्रॉपर ग्रूम्ड ना हो जो, वो अपने इम्प्रेशन को फेवरेबल नहीं बना पाता है। देयरफॉर ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली इन ऑल फॉर्मल इंटरेक्शन इज एम्फेसाइज। इसीलिए प्रॉपर ड्रेसिंग भी फॉर्मल इंटरेक्शन में बहुत ज़रूरी है। द ड्रेस कोड इन ऑफिसेज इज जनरली फॉर्मल। जो ऑफिसेज का ड्रेस कोड होता है वो जनरली फॉर्मल होता है हर जगह का। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फॉर्मल सूट्स, ट्राउजर्स विथ प्लेन वाइट और लाइट कलर शर्ट एंड लेदर शूज़, जिसमें कि फॉर्मल सूट्स आते हैं, ट्राउज़र्स आते हैं, प्लेन वाइट और लाइट कलर शर्ट्स आते हैं और लेदर शूज़ आते हैं। ब्राइट कलर जीन्स, टी शर्ट स्पेशली विद स्लोगन्स एंड अदर इनफॉर्मल वियर आर फ्रॉन्डम। ये जो ब्राइट कलर की जीन्स होती हैं, टी शर्ट होती हैं जिसमें स्लोगन्स लिखे रहते हैं, और भी जो इनफॉर्मल वियर हैं, ये ज़्यादा अच्छा नहीं सूट करता है। फॉर वोमेन फॉर्मल, वोमेन्स के लिए फॉर्मल वियर में 2 पीस ट्राउज़र और स्कर्ट सेट और फॉर्मल एथनिक वियर लाइक साड़ी इज़ परमिशेबल। वोमेन्स के लिए फॉर्मल वियर में 2 पीस ट्राउज़र, स्कर्ट सेट्स और फॉर्मल एथनिक वियर। एथनिक वियर होता है जो कल्चरल वियर होता है, जैसे कि साड़ी इज परमिशेबल मतलब अलाउड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंबल्स। सिंबल्स के थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, सच एज रिलीजियस स्टेटस और ईगो बिल्डिंग सिंबल्स। जैसे कोई ओम का लॉकेट पहने होता है तो वो दिखा रहा होता है कि वो हिंदू है। तो सिंबल्स भी हेल्प करते हैं
कम्युनिकेट करने में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन कुछ दर्शा कर करते हैं, कुछ दिखा कर करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल एड्स सच एज, विजुअल कम्युनिकेशन वो होता है जो विजुअल मीडियम से करे जाते हैं, सच एज साइंस हो गए, टाइपोग्राफी हो गया, कोई स्टाइल हो गया, ड्राइंग, graphic designs, illustrations, color and other electronic resources usually reinforce written communication। ये सब written communication को support करते हैं। Sometimes it may be replace written communication altogether। ये कभी कभी पूरे written communication को ही replace कर देते हैं। Visual communication is powerful medium। Visual communication एक powerful medium है। It is the reason that the print and audio visual media makes effective use of visuals to convey their message। इसीलिए जो ये reasons हैं, जो print और audio visual media होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा visual communication का use करते हैं अपने message को convey। Visuals like graphs, pie charts and other diagrammatic presentations convey clearly and concisely a great deal of information। थ्रू पाई चार्ट्स, ग्राफ्स और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू कन्वे करते हैं अपने मैसेज को क्लियरली और कंसाइजली। दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑफिशियल प्रेजेंटेशन दीज डेज। और आज के समय में ये बहुत एसेंशियल पार्ट हो गया है ऑफिस प्रेजेंटेशंस को कन्वे करने के लिए। हेडिंग नंबर 3 पे आते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि बेस्ड है स्टाइल और पर्पस पे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ कंपनी इज क्रूशियल फॉर इट्स सक्सेस। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है और फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही ज़रूरी एक होता है एक सक्सेसफुल कंपनी के लिए। Thus, well-structured formal communication channels need to be established in every organization। हर organization में एक well-structured formal communication channel establish होना चाहिए। Informal channels of communication are equally important for the health of the company। Informal channels जो होते हैं communication के वो भी बराबर से importance रखते हैं कंपनी की हेल्थ के लिए। मोस्ट वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रेंड्स, फैमिली एंड कम्युनिटी आर इनफॉर्मल एंड कैजुअल इन नेचर। ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है फ्रेंड्स, फैमिली और कम्युनिटी के बीच में वो इनफॉर्मल और कैजुअल इन नेचर होता है। पॉइंट नंबर 1 में आते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो हम लोग ऑफिस में यूज़ करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन बोथ ओरल एंड रिटन फॉलो सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। फॉर्मल कम्युनिकेशन चाहे वो बोल के हो या फिर लिख के हो वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है, कुछ प्रिंसिपल को और कन्वेंशन को फॉलो करता है इन कन्वेइंग द मैसेज, अपने मैसेज कन्वे करने के लिए। द हायरार्ची in the organization has to be followed, formal format, style and language have to be used। एक हिराची जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, हिराची मतलब जो सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें ये फॉलो किया जाता है। एक फॉर्मेट होता है, एक स्टाइल होता है, एक लैंग्वेज होती है, हैव टू बी यूज्ड। द कम्युनिकेशन पैटर्न कैन बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। जो ऑर्गेनाइजेशन में पैटर्न यूज होता है वो कम्युनिकेशन का वो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है। देखिए कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला होता है हमारा टॉप लेवल, दूसरा होता है मीडियम लेवल, तीसरा होता है बॉटम लेवल। टॉप लेवल में हमारे आते हैं CEO और मैनेजर्स,
मीडियम लेवल में आते हैं या फिर मिडिल लेवल में हमारे आते हैं सुपरवाइजर्स, और बॉटम लेवल में हमारे आते हैं सबऑर्डिनेट्स और वर्कर्स। पॉइंट नंबर 1 आता है हमारा वर्टिकल पैटर्न। इंफॉर्मेशन कैन फ्लो अपवर्ड और डाउनवर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वर्टिकल में पैटर्न में अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लो होती है। जैसे बॉटम से मीडियम पे जाना, मीडियम लेवल से बॉटम लेवल पे आना, या फिर टॉप लेवल से मीडियम लेवल पे आना। डेटा दैट इज कलेक्टेड फ्लोज up to the top level of management for review and decision making, while instruction and orders are passed down from the management seniors to the subordinates for implementation। जो डेटा कलेक्ट करती इंफॉर्मेशन वो पहले टॉप लेवल पे जाता है, फिर वो लोग डिसीजन बनाते हैं। टॉप लेवल हमेशा डिसीजन मेकिंग होती है, वो डिसीजन मेक करते हैं कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, फिर वो उस डेटा को नीचे भेजती है, नीचे ट्रांसफ़र करती है मीडियम लेवल पे, उसके बाद वो फिर बॉटम लेवल पे जाती है। तो ये जो वर्टिकली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है ये वर्टिकल पैटर्न में आता है। सेकंड पैटर्न आता है हमारा हॉरिजॉन्टल पैटर्न। हॉरिजॉन्टल पैटर्न वो होता है जिसमें इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टली मूव करती है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन that involves communication between two parts of the organization at the same level। इसमें क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन मूव होती है वो सेम लेवल में ही मूव होती है, ऑर्गेनाइजेशन की सेम लेवल में ही मूव होती है। जैसे बॉटम से बॉटम में, या फिर मीडियम से मीडियम में, किसी सुपरवाइज़र ने किसी सुपरवाइज़र को इंफॉर्मेशन दी। फॉर एग्जाम्पल द मैनेजर्स of the project in a company may hold a regular daily, weekly or monthly meetings to discuss progress of the projects। जैसे जो मैनेजर्स हैं, डिफरेंट मैनेजर्स हैं, लेकिन वो सेम लेवल्स में आते हैं, सेम लेवल में आते हैं। वो हर महीने या फिर हर वीक या फिर हर दिन अपनी मीटिंग रखते हैं अपने प्रोजेक्ट पे प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन डिस्कस करने के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा डायगोनल पैटर्न। डायगोनल पैटर्न में हमारी इंफॉर्मेशन किसी भी वे में मूव कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्ची इज डिस्क्राइब एज डायगोनल कम्युनिकेशन। इस पैटर्न में जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसी भी पैटर्न में मूव कर सकती है, किसी भी डिफरेंट वे में मूव कर सकती है, अलग अलग लेवल, किसी भी लेवल से किसी भी लेवल से में जा सकती है। इसमें वो नहीं होता है कि बॉटम से मीडियम में जाएगी, फिर मीडियम से टॉप में जाएगी, या फिर टॉप से मीडियम में आएगी, फिर मीडियम से बॉटम में जाएगी। इसमें सीधे बॉटम से मीडियम में जा सकती है, और या फिर सीधे बॉटम से टॉप में भी जा सकती है, या फिर सीधे टॉप से बॉटम में भी आ सकती है। डायगोनल कम्युनिकेशन इज़ इंक्रीजिंगली कॉमन इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस। आज के समय में डायगोनल कम्युनिकेशन बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन और मिस इंटरप्रिटेशन। ये मिस कम्युनिकेशन के चांसेस को कम कर देता है बाय एनकरेजिंग द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द रिलेवेंट पार्टीज़। डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर देता है बिटवीन रिलेवेंट मतलब रिलेटेड या फिर कनेक्टेड पार्टीज़ के बीच में। For example, a junior engineer reports directly to the general manager regarding the progress on the project। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 आता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो हम लोग कैजुअल बेसिस या फिर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ कैजुअल, फ्रेंडली एंड अनऑफिशियल। ये अनऑफिशियल कम्युनिकेशन है। इट इज़ स्पॉन्टेनियस
conversation and exchange of information between two or more persons without conforming, मतलब without using to प्रिस्क्राइब्ड ऑफिशियल रूल्स, मतलब जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें कुछ रूल्स कुछ सिस्टम फॉलो करना पड़ता था, इसमें वो नहीं फॉलो करना पड़ता है. प्रोसेसेस, सिस्टम्स, फॉर्मेलिटीज एंड चेन ऑफ कमांड. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज बिटवीन फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, members of the community and other social relations that are based on common interest, taste and dispositions. Informations can flow from any source in any direction. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं वो फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी इनके बीच में करते हैं, और हम लोग किसी भी फ्लो और किसी भी डायरेक्शन में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं. एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद ईच अदर आउटसाइड द फॉर्मल डोमेन. जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ऑफिस के बाहर, फॉर्मल डोमेन के बाहर इंटरेक्ट करते हैं, सच कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्रेप वाइन. उस कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कहते हैं. ग्रेप वाइन का मीनिंग होता है अफवाहें, जिसमें गॉसिप्स इन द ऑफिस या फिर गॉसिप्स करते हैं ऑफिस के अंदर. एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरीड लेवल्स मीट एंड डिस्कस मैटर्स कैजुअली एंड इनफॉर्मली. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़, डिफरेंट लेवल्स के एम्प्लॉयज़ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कैजुअली और इनफॉर्मली. द ग्रेप वाइन सेटिस्फाई द सोशल नीड्स ऑफ द पीपल एंड हेल्प इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. जो ग्रेप वाइन होता है वो सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करता है पीपल की, और हेल्दी रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो यूजफुल इन एड्रेसिंग सर्टेन नीड्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज़. वो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों और शिकायतों को दूर करने में भी हेल्प करता है. ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.